तो प्रफुल्ल पटेल ने यह कह दिया है कि उप मुख्यमंत्री पद हम रखेंगे ही नहीं, इसी पद से इस्तीफा दिया है अजीत पवार ने, याद रखिएगा। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। महाराष्ट्र क्राइसिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल साहब, कब तक ये क्राइसिस चलेगा? क्या सरकार को कोई खतरा है वहां पर? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की सरकार है कोई भी खतरा नहीं है। हम कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आगे भी चलाएंगे। जहां तक ये जो कल की जो घटनाक्रम है, अजीत पवार के ऊपर निरंतर एक प्रकार से एक मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा था कुछ तत्वों के द्वारा, और इसमें एनसीपी और उनकी स्वयं की छवि खराब करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह से अगर बार बार अगर एक गलत को दोहराया जाए तो लोगों को भी विश्वास लगने जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं स्वयं होकर ये पद से मैं त्यागपत्र देता हूं, ताकि जो भी श्वेत पत्रिका या जो भी कोई और मामला है, जो भी कुछ उनके पास जानकारी जिसके पास भी हो, वो लोगों के सामने लाए ताकि सच्चाई तो सामने हो। लेकिन कहा जा रहा है कि पवार वर्सेस पवार, चाचा भतीजे की लड़ाई है, उसके चक्कर में वहां महाराष्ट्र में एक क्राइसिस खड़ा हुआ है। देखिए, ये इस तरह की अटकलेबाजी ये बिल्कुल बेबुनियाद है। शरद पवार जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और अजीत पवार हमारे पार्टी के वहां के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता हैं, और उस नाते वो भी वहां पर काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार से इनके या उनके खिलाफ में ये कोई बात नहीं है। पार्टी के हमारे सारे विधायक, सारे हमारे मंत्रियों ने कल एकजुट होकर यही कहा कि भाई इस तरह से पार्टी के ऊपर या नेताओं पर हल्ला होता है तो ये ठीक नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। और जहां तक अजीत पवार का सवाल है, वो हमारे पार्टी के नेता आज हैं, आगे भी रहेंगे। लेजिस्लेटिव पार्टी में हम किसी और नेता को मनोनीत नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम कौन होगा? डिप्टी सीएम की जगह हम नहीं भरेंगे, और जो उनके विभाग है हमने सूचना ऑलरेडी दे चुके हैं कि 2 हमारे साथी हैं, उनको उनके विभाग दिए जाए। और जहां तक लेजिस्लेटिव पार्टी है या जो भी विधानसभा में हमारी पार्टी की जो एक्टिविटीज है, उसका नेतृत्व केवल अजीत पवार ही करेंगे। क्या डिप्टी सीएम का पद इसलिए खाली रखा गया है कि कभी जांच के बाद निर्दोष साबित हो, जैसे उन्होंने भी कहा तब तक वो पद ग्रहण नहीं करेंगे? क्या डिप्टी सीएम दोबारा अजीत पवार बनेंगे? निर्दोष साबित होंगे भी, और दोबारा डिप्टी सीएम भी अजीत पवार ही बनेंगे। इसलिए खाली रखा गया है? बिल्कुल खाली रखेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं होकर त्यागपत्र दिया है। उन्होंने स्वयं होकर ये कहा है कि जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव पार्टी में नेतृत्व का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अजीत पवार ही हमारे नेता रहेंगे, और उनके पद को जब भी वो वापस आना चाहेंगे, जब भी वो सोचते हैं कि सही समय है कि लोगों के सामने सच्चाई आई और वो निर्दोष साबित हुए, तो बिल्कुल वो पद पे वो वापस आएंगे। प्रफुल्ल जी, ये भी एक खबर आ रही थी कि सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा रहे हैं पवार साहब, इसलिए ये तमाम चीजें उठ रही है पार्टी के भीतर, वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। सब बेबुनियादी बातें हैं। देखिए, पार्टी में सुप्रिया सुले एक अच्छा काम कर रही है, एमपी है, राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की वो अध्यक्षा है, लेकिन इस तरह की बेबुनियाद बातें कि इनके 2 परिवार में झगड़े हैं या इस तरह की बातें करना, ये बहुत, मैं समझता हूं कि ये बहुत हल्के दर्जे की बातें हैं। पार्टी में अनेक वरिष्ठ नेता हैं, और इस तरह की बातें करना और सुप्रिया सुले का नाम बेबुनियादी तरह से बार बार उछालना, ये केवल उनके लिए भी बुरा है, और हमारे पार्टी में भी वरिष्ठ नेता और भी हैं, ये उनके लिए भी एक प्रकार से एक मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। ये ठीक बात नहीं। लेकिन इस्तीफे क्यों हुए? एक इस्तीफा हुआ, आपने स्वीकृति दे दी, उसकी कॉन्सेंट से हुआ, लेकिन बाकी मंत्रियों ने क्यों इस्तीफे सौंपे? क्या कोई प्रेशर टैक्टिक्स थी? कोई प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है, लेकिन बार बार अगर किसी, मैंने कहा कि झूठ को दोहराया जाता है तो लोग सच मानने लगते हैं। उससे बेहतर है कि अजीत पवार ने, जो हमारे पार्टी के सबसे वरिष्ठ हैं गवर्नमेंट में, अगर उन्होंने ही ये फैसला लिया है तो फिर सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी मंत्रियों का इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? कोई जांच होगी तो जरूर वो सामने लाए जाए, अगर कोई दोषी होगा तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक आखिरी सवाल प्रफुल्ल जी, ये जो एक आखिरी सवाल सीएम को लेकर। जी धन्यवाद, ये बात करने के लिए ये थे प्रफुल्ल पटेल साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि कोई क्राइसिस नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, सब चीजें सुलटा ली जाएंगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।